प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। विद्यार्थीगण, हम लोग जो है ना बारीकी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो है ना बारीकी से चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का प्रश्न था क्या कि सर जो है ना क्या कीजिए, पहले जो है ना फिजिक्स का सेशन सारा खत्म कर दीजिए, उसके बाद बारीकी से हम लोग आगे जो है टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो फिजिक्स को बारीकी से हम चैप्टर वाइज बताते आ रहे हैं आपको। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का सेशन जो भी आता है वो भी बताते जा रहे हैं आपको। न्यूमेरिकल प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, वो सारा प्रीवियस ईयर का हम सॉल्यूशन करवा दिए हैं। बाकी जो एक्सपेक्टेड जो प्रश्न होती है उसको भी हम चैप्टर वाइज आपका सॉल्यूशन कराते चले जा रहे हैं ना। आज जो है ना बढ़ते हुए आज आ गए हम लोग बहुत ही दमदार और शानदार टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ना, उस टॉपिक का नाम है प्रक्षेप्य गति ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन विद्यार्थीगण ये बहुत ही दमदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थीगण, आपके एग्जाम में भर भर का पूछा जाता है ना, ये देखा गया है। और जो है ना इसको पहले इसका थ्योरी, चूंकि आज इसका हम लोग का फर्स्ट क्लास है, कोशिश करेंगे इसी क्लास में जो है ना, चूंकि बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको समाप्त कर देने का। उसका डिसीजन एक दो नॉमेरिकल भी दिखने के लिए मिलता है, तो वो भी नॉमेरिकल को जो है ना हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ही आपको बता दे। उसके बाद इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट होगी वो पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, कुछ फार्मूला होगी उसके बारे में, कुछ उदाहरण के साथ इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो है ना नॉमेरिकल का भी सॉल्यूशन करने का हम लोग काम करेंगे। अगर ये जो है ना इस क्लास में अगर ये समाप्त होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इस क्लास में नहीं हो पाते तो अगले क्लास में हम लोग करेंगे ना, अगले क्लास में इसको समाप्त करेंगे आएगा। तो बिना देर के हम लोग प्रक्षेप्य गति की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। और प्रक्षेप गति के पहले आपको हम ये बोलना चाहेंगे, जो है ना आपसे पूछना ये चाहेंगे, एक प्रश्न मेरा है, आप लोग को ये सुनने के लिए मिला होगा ना, सुनने के लिए क्या मिला होगा, कुछ जो है ना प्रक्षेप्य गति के पहले कुछ और गति है, उसका नाम हम लोग समझते हैं, और वो अगर समझ जाएंगे ना तो प्रक्षेप्य गति को भी हम लोग समझने में कामयाब हो जाएंगे। पहला ना रेखीय गति। रेखीय गति क्या इसके बारे में जानकारी है क्या किसी को ना? रेखीय गति और लेके चलते हैं ना, रेखीय गति आपका है ना। उसके बाद देखिए वृत्तीय और क्षैतिय गति को लेके चलते हैं। वृत्तीय गति और क्षैतिय गति ना, देखिए चूंकि पहले क्या करते थे हम कि जो है ना इंग्लिश का जरा प्रयोग करते थे, तो काफ़ी लोगों का प्रश्न रहा कि सर जो है ना हिंदी का ही प्रयोग कीजिए ना, जो है ना जो होता क्या है इंग्लिश समझने में परेशानी होती है। फिर हिंदी में आ गए थे तो कितने का प्रश्न रहा कि सर हिंदी में आ गए, हम इंग्लिश मीडियम के, हमको परेशानी होती है। तो जो है ना क्या करते हैं विद्यार्थी, इन दोनों को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं, जो टॉपिक है उसको लेकर हम लोग चलते हैं। देखिए रेखीय गति है क्या, देखिए गति, देखिए गति का मतलब आपको तो हम मोशन पाई दी है, गति के बारे में आप लोगों को जानकारी बढ़िया से है। आप देखिए उनमें से रेखीय गति, वृत्तीय गति, क्षैतिय गति को पहले पढ़ेंगे समझेंगे हम लोग, बहुत छोटी सी चीजें है। उसके बाद चलेंगे हम लोग प्रक्षेप्य गति पर ना आएगा। रेखीय गति बाबू देखिएगा होता क्या है कि हम लोग सारे लोग देखिए विद्यार्थी हम लोग समझते हैं कि रेखीय गति मतलब क्या, एक लाइन में चलने वाली गति कोई भी हो उसे क्या कहेंगे, रेखीय गति। रेखीय गति जब भी चलती है ना ऐसे चलेगी ना, ऐसे ना अपने रो में सीधा चलेगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग ना। देखिए उसका रो, उसका जो है ना अगर हम लोग फिगर बनाना चाहे, फिगर के द्वारा अगर समझाना चाहे तो जो है ना रेखीय गति जब भी होगी ना तो ऐसे होगी, एक सरल रेखा में क्या करेगी, गमन करेगी ना। बोले सर वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति भी सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ से चलेगी ऐसे घूमेगी अपने पथ पर ना, ये आपका क्या वृत्तीय गति हुआ। बोलेगा सर इतना सिंपल है, फिर बताएं क्यों। देखिए जितना सिंपल आपको ये लग रहा है ना उतना ही सिंपल आपका प्रक्षेप्य गति है, लेकिन जो है ना इसको अगर समझ लीजिएगा प्रक्षेप्य गति बहुत सिंपल है ना आएगा। आप बोलेगा सर क्षैतिय गति क्या है, क्षैतिय गति के बारे में बताइए ना। देखिए क्षैतिय गति क्या है, कभी आप लोग देखे होंगे क्या कि कोई चीज को लटका दिया गया है और वो क्या होता है, हिल रहा है, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, इसी को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, क्षैतिय गति बोलते हैं विद्यार्थी। आप लोग फिगर हम लेते हैं कि मानते हैं क्या कि ऐसे है, कुछ ने आप लोगों ने क्या किया, ये लटका दिया है, तो कभी ये क्या करेगा कि ये कभी इधर आएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, कभी इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ ये जो गति जो गमन करेगा ना, ऐसे लटकाया हुआ है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये गति जो कर रही है ये जो मोशन है ये क्या है आपका क्षैतिय गति कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्षैतिय गति कहलाएगा। आपका वृत्तीय गति आप लोगों ने समझ लिया, रेखीय गति समझ गया ना। आप देखिए जो हम लोग का टॉपिक है उसको समझेंगे, प्रक्षेप्य गति को ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग समझेंगे। ये कुछ नहीं विद्यार्थी है ना, जब इसको पढ़ेंगे आपके एग्जाम में प्रश्न आया कि जो है ना प्रक्षेप्य जो गति है उसका जो आकार कैसा होता है ना।
देखिए पहले गति का तो खैर कोई आकार तो होता नहीं है, लेकिन गति को समझने के लिए हम लोगों ने कोई आकार दिया है। तो इसी हिसाब से ना जो क्या किया गया है, आपका एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है ना आकार कैसे होता है ना, तो उसका आंसर था कि परवलयकार ना, कि परवल की तरह ना, या परवलयकार जो हम लोग करते हैं मैथ की एक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसका था, नहीं तो हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं जो परवल ना आएगा, परवलयकार ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। बोलेगा सर ऐसे होता है क्या? देखिए परवलयकार का नीचे वाला भाग को आप अगर मिटा देंगे ना तो ऐसे होता है। जैसे आप हम लोग ने देखा क्या क्षैतिज गति, क्या कि ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर आएगा और कभी इधर जाएगा। इसका मतलब इसका क्या था, ये था, ये था, ये था, ये आपका क्षैतिज गति है। और प्रक्षेप्य गति क्या होगा, ये यहाँ आएगी और फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी। बोलेगा सर जो है ना ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिए, हमको समझ में कहाँ आ रहा है, हजम कहाँ हो पा रहा है ना, इसको आइए एग्जाम्पल देते हैं। कभी आप लोगों ने देखो मैच तो सारे लोगों ने देखा होगा, मैच में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोई जो है ना, यहाँ पर क्या है कि एक बैट्समैन है, क्या किया अपने हाथ में एक बल्ला लिया है ना, एक बल्ला हाथ में लिया है और इन्होंने क्या करता है, एक बॉल इधर से किसी के द्वारा फेंका गया, बॉल मारता है छक्का ना, बॉल चौका चले गया, वो आपका जो है ना गति प्रेक्षक गति के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ से अगर मारा है गेंद, यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आके ऊपर से कहाँ जा रहे जी, कहीं एक जगह पे जाकर निश्चित जगह पे जाके क्या होगी, लैंड करेगी, गिरेगी। और वो अगर छक्का, उसे नहीं बोलते हम लोग बाबू कि कोई ना बैट्समैन के द्वारा जो छक्का मारा गया ना, तो वो जो जाएगा ना कैसा जाएगा, वो प्रक्षेप्य गति, वो कार्य जो करेगी वो प्रक्षेप्य गति की कार्य करेगी। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा क्या कि जो कमेंटेटर होता है उसमें जो मैच में, तो उन्होंने उनके द्वारा ये बोलते हुए हम लोगों ने सुना होगा ना, ये बिल्कुल जो है ना हॉरिजॉन्टल गया है या प्रोजेक्टाइल गया, ऐसा सुनने के लिए मिलता है जब इंग्लिश का जो है ना कमेंटेट किया जाता है ना, तो आप लोगों ने ये सुना होगा ना, आएगा। तो देखिएगा कि प्रक्षेप्य जो गति है ना वो ऐसे आएगी ना। बोलेगा सर इतना सही था प्रक्षेप्य गति, क्या बिल्कुल इतना ही है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत सारे ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की जरूरत है, जिससे हम लोगों की नॉमेरिकल आएगी और कुछ फार्मूला हम लोग को समझनी है। वो फार्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में फार्मूला हिट किया जाता है, तो फार्मूला को समझनी है हम लोग को, और फिर उस पर आधारित जो भी नॉमेरिकल आएगा उसको समझना है ना, आएगा। इसको अच्छे से हम आपको समझाएंगे फिगर के साथ, इसको हम मिटा रहे ना एक बार और अच्छे से हम बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, आइएगा। देखिए कुछ बातें हैं, पहले आप इसको जो है एक बार हम नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद फिर आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए इसका जो है ना हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन समझते हैं कि अगर कोई पिंड एक ही, अगर पहले डिफिनेशन लिखते फिर समझाते हैं आपको ना, अगर कोई पिंड ना एक ही समय में दूरी, पिंड एक ही समय में, अगर कोई पिंड एक ही समय में क्षैतिज तथा उदग्र, क्षैतिज तथा उदग्र ना तय करती है, तो यह पिंड जो है ना कैसा होगा, ये जो ना प्रक्षेप्य गति का ना। अगर कोई पिंड जो है एक ही समय में क्षैतिज तथा उदग्र की जो है ना दूरी तय करे, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, तय करे ना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलेगा कि सर कि ये जो डिफिनेशन हमें पढ़ नहीं पड़ रही है, डिफिनेशन जो है ना समझ में नहीं आ रही है। देखिए विद्यार्थी डिफिनेशन हमने इसलिए दिया क्योंकि आपको बोले कि आपके यहाँ में जब भी रहेगी ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, वैसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। लेकिन आपको यहाँ डिफिनेशन कभी कभी इसलिए बताते हैं कि डिफिनेशन से ही जो है ना उसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, डिफिनेशन से भी आपका कई प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए हमने इसको लिया। देखिए इसमें देखिए कुछ शब्द है कि अगर कोई पिंड मतलब क्या, कोई वस्तु ही कह सकते हैं हम लोग, या कोई ऐसी चीजें जिस पर घटित हो कोई घटना, उसको क्या कहेंगे, पिंड कहेंगे। एक ही समय में ना कि एक ही समय में क्षैतिज तथा उदग्र, हम लोग क्षैतिज और उदग्र दोनों चीज जानते हैं। बोलेगा सर कहाँ जानते हैं क्षैतिज और उदग्र, तो आइए क्षैतिज और उदग्र के बारे में समझिए। ये दोनों भाषा जो है ना, ये तो जो शब्द आपको हम दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द, ये आगे हम लोग को दिखेगा। क्षैतिज और उदग्र ये है क्या, क्षैतिज और उदग्र। देखिए क्या है कि क्षैतिज जानते हैं आपको क्या होता है, इसको जो है ना ये बोलेगा क्षैतिज, अगर इसको ऐसे बोले ना ऊपर की ओर, ये कहलाएगा आपका उदग्र, और ये क्या कहलाएगा आपको विद्यार्थीगण, क्षैतिज कहलाएगा ना। ये क्षैतिज और ये क्या कहलाएगा, उदग्र कहेगा, और कुछ नहीं है। क्षैतिज और ये उदग्र, ये क्षैतिज को मिटा दें ना, यहाँ से क्लियर आपका हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है किनका, वो जो टॉपिक जो शब्द था, शब्दों का हम लोगों ने बता दिया आपको क्षैतिज और उदग्र है क्या। आप समझिए, हम बताना आपको क्या चाहिए, वो चीज़ को आपको समझना है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, यहाँ से प्रश्न जो कहीं पूछा गया उसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं, वो चीज़ पर ध्यान दीजिए आप ना। देखिएगा कि आपको हम क्या बोले कि जो है ना प्रक्षेप्य गति जो होता है वो कैसा होता है, परवलयकार होता है ना। आप ध्यान देना कि आप कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से ऐसे गति क्या ये ना। आप देखिए अगर इसको हम लोग मिलाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं इसको ना, इसको मिलाते हैं, हाँ
इसको ऐसे मिलाएं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये देना है विद्यार्थियों आप लोगों को कि देखिएगा कि ये जो है ना ये क्योंकि जब भी होगा, जब भी हम लोग को प्रक्षेप पे गति, चूंकि गति तो ऊपर से ही किया, और अगर इसका हमको दूरी नापना है कि जो ना कितनी दूरी तय किया इन्होंने ना, तो अरे हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ कोई क्रिकेटर कोई अगर खेल रहा है तो उसका जो बाउंड्री नापा हुआ रहता है ना कि कहाँ से इसका सिक्सर होगा, सिक्स होगा, क्या ये नापा हुआ होता है ना। तो यहाँ से किसी के द्वारा छक्का मारा जाता है, उठा हुआ जाता है, यहाँ की गिरता है ना, तो यहाँ पर इसके पार अगर ये नाप के अगर रखा गया है ना, तो यहाँ पर अगर गया तो क्या बोलते हैं लोग, छक्का गया तो नापते जब भी है ना, तो क्या करेंगे इसको इसी तरह से नापते हैं। मतलब ये कि क्षैतिज को ही ना नापते हैं, इसीलिए हम इसको लेकर चलते हैं ना। इससे आपका देखिए प्रश्न भी क्लियर होगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। नीचे वाले को भी हम आपको बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को, क्षैतिज। आप देखिए इसका एक चीज और ध्यान देना है कि ये देखिए एक साथ ये दूरी तय कर रही है, जैसे एक समय में क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पिंड, समझिएगा, अगर कोई पिंड एक ही समय में क्षैतिज तथा उदग्र दूरी तय करे, दोनों दूरी तय करे, देखिएगा यहाँ से ये क्षैतिज चल रहा है नीचे, देखिए कैसे दोनों एक साथ तय कर रहा है। यहाँ से अगर कोई यहाँ से वस्तु है ऊपर की ओर, इसको अगर फेंका गया यहाँ से, धीरे धीरे ऊपर भी जैसे जैसे ये जा रही है, जैसे इसका दूरी भी तो बढ़ रही है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है जैसे इसका दूरी तो भी बढ़ रही है। मतलब एक ही समय में क्षैतिज, और ये क्या है आपका उदग्र है, ये उदग्र ही ना है। जैसे जैसे दूरी जाएगा, यहाँ से इसके लिए उतर गया हुआ, यहाँ से इसके लिए उतर गया हुआ, यहाँ से यहाँ उतर गया हुआ, तो इसी तरह ना मतलब क्षैतिज का ये और उदग्र का ये दोनों दूरी तो तय किया जा रहा है, दोनों न तय किया जा रहा है विद्यार्थीगण, उदग्र ना। देखिए उसी यही तो आपका डेफिनेशन था, अगर कोई पिंड एक ही समय में क्षैतिज तथा उदग्र दूरी तय करे उसे क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ये कहलाएगी। यहाँ से चूंकि ये अगर ये आप समझ गए तो आपका जो है ना, जो हम फॉर्मूला बताने वाले हैं वो भी समझ जाइएगा, और फिर आपका नॉमिकल भी समझने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है, अगर ये समझ गए हैं तब। अगर ये समझ गए हैं तब देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या आपके एग्जाम में कैसे एग्जाम्पल पूछा है। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल ए लेके चलना है ना। ठीक है, छक्का मारने पर बॉल की जो गति है ना, ये किसका उदाहरण है, प्रक्षेप पे गति का ना। छक्का मारने पर बॉल की गति, बॉल की गति, ये जो है ये किसका उदाहरण है बाबू, ये उदाहरण जो है ना किसका है, प्रक्षेप पे गति का ना। इसको लेके चलते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा ना, शायद आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, आएगा यहाँ पर भी लेके चलते, देखिएगा कि मिसाइल, कभी देखे हुए हैं क्या भी हम लोग जानते हैं ना, भाला, ऐसे भाला भी अगर कभी ऐसे फेंकते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं फिर नीचे आ जाती है ना। और कोई भी समझ गया क्या कि कभी आप लोगों ने क्या किया होगा कि हाँ कुछ क्या किया होगा कि कोई भी जो है ना मिट्टी का कुछ उठा लिए होंगे, कोई ढेला उठाए होंगे, उसको ऊपर की ओर फेंके होंगे, तो ये ऊपर जाती है फिर वो नीचे आती है ना नीचे ना, वो क्या कहलाती है, वो प्रक्षेप पे गति का है। ये क्या है, उदाहरण को लेकर हम चलते हैं ना। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की भी गति कर सकते हैं ना, एग्जाम में पूछा गया है एग्जाम्पल। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, इसको ऐसा भी ले सकते हैं हम लोग ना कि भाला फेंकने पर भाला की गति, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर मिट्टी का कोई जो है ना ढेला जो उसको फेंकने पर जो है ना उसकी गति, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, प्रक्षेप पे गति कहलाएगा ना। आपके एग्जाम में ये पूछा गया है छक्का मारने पर बॉल की जो गति है ये किसका उदाहरण है, ये प्रक्षेप पे गति का उदाहरण है। प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि मिसाइल फेंकने पर जो है ना फेंकने पर मिसाइल की जो गति हो किसका उदाहरण है, प्रक्षेप पे गति का उदाहरण है। ये चीज़ समझना है, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, आएगा। तो एक और ही लेते हैं ना कि भाला फेंकने पर भाला की गति, भाला फेंकने पर भाला की गति ना, ये हम लोग दे दिए। देखिए इतना समय हम आपका सारा टॉपिक लगभग जो समझने की चीज़ें है ना वो सब आपको हम समझाने में आशा करते हैं क्या कि हम जो है ना कामयाब हो गए होंगे। लेकिन एक चीज़ और समझना है आपको ना, देखिएगा एक चीज़ आपको यहाँ हम ये बताएं, एक स्टार यहाँ है ना, एक यहाँ है, बाकी यहाँ आपको हम बताएं। एक चीज़ और आप जो है ना समझिएगा, एक चीज़ क्या समझना आप ध्यान दीजिएगा, एक नोट हम आपको लिखा रहे हैं ना, ये नोट इसलिए जितनी भी बातें देखिए आपको थ्योरेटिकल रहेगी वो सारा एग्जाम में पूछा गया रहा होगा, इसलिए परेशान होना नहीं है, सारी थ्योरेटिकल बातों को देखना है ना। ये जो होता है ये परवल के आकार का होता है ना, परवल, परवलीय या परवलीय कह सकते हैं, या परवल के तो परवल के आकार का ना। ये एग्जाम में पूछा गया कैसा आकार का जो है गति जो है ना, परवलीय आकार का गति कौन सा गति है ना, तो हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रक्षेप पे गति होता है ना परवलीय आकार का ना। ये देखना है ना, ये नोट में ये चीज़ बहुत ध्यान है आपका ना। और फिर नॉर्मल याद रखने के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं छक्का मारने पर ना, वही चीज़ सेम चीज़ छक्का मारने पर लिख सकते हैं ना, सेम चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग ना, भाला फेंकने पर
भाला फेंकने पर ना। यहाँ तक क्लियर आपका हो गया होगा, आशा करते हैं हम ना। अब देखिए ये आपका अगर क्लियर हो गया, बाकी आगे जो हम आपको बताने वाले हैं फार्मूला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है ना कुछ और भी बातें जो बचे जो शेष रही होगी उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद नॉमिकल की ओर हम लोग क्या करेंगे, अपना रुख करेंगे ना। अब प्रक्षेप गति के रिगार्डिंग विद्यार्थीगण हम लोगों ने जो है ना जितनी भी बातें जो होनी चाहिए थी याद करने योग, वो हम लोगों ने देख लिया। बोर्ड सारा फुल था इसलिए हम मिटा दिए। अब आइए देखते हैं क्या यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, ये बहुत ही योगदान है इस टॉपिक का जो है ना आपका प्रक्षेप गति के अंदर ना। आप देखिए आपको क्या जानना है कि प्रक्षेप गति के दो घटक होते हैं ना। प्रक्षेप गति के दो घटक होते हैं। प्रक्षेप गति के दो घटक होते हैं। गति के दो घटक होते हैं। एग्जाम में पूछा गया कि प्रक्षेप गति के जो घटक होते हैं ना उनका नाम क्या है ना, घटक होते हैं। तो कौन का जानते हैं कौन कौन सा होता है विद्यार्थी का, ये दिखाते हैं। तो होता है यू साइन थीटा और दूसरा होता है यू कॉस थीटा। बोलेगा सर ये है क्या, तो आइए ना इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये है क्या ना। आएगा आप लोग अभी हम बताएंगे प्रक्षेप गति जो है ना कैसे कार्य करेगी। प्रक्षेप गति जो होती है वो परवलयकार होती है। प्रक्षेप गति जो होती है वो छक्का मारने पर जो बॉल जाती है फिर जो गिरती है वो प्रक्षेप गति कहलाएगी। भाला फेंकने पर जो जाएगी फिर गिरेगा वो प्रक्षेप गति कहलाएगी विद्यार्थीगण। ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, देख लिया है ना। और प्रक्षेप गति को जो है ना कितने घटक होते हैं, ये दो घटक है, यू साइन थीटा, ये दूसरा यू कॉस थीटा। और प्रक्षेप गति को देखिए अब यू साइन थीटा को यू कॉस थीटा कहते किसे समझिएगा, प्रक्षेप गति ऐसा ही होता है ना। और नीचे वाले को भी हम बोले थे आपको ना, ये क्या है आपका क्षैतिज है। ये क्या है आपका क्षैतिज है। ये है आपका क्षैतिज। ये आपका क्या है, ये यहाँ जाएगा कुछ तो कुछ दूरी बनाएगी। आपका क्या है विद्यार्थीगण, ये उदग्र है। ये क्या है आपका उदग्र है। ये क्या है आपका उदग्र है। और जानते हैं ये जो उदग्र है इसी को बोलते हैं यू साइन थीटा। और क्षैतिज वाले को यहाँ से यहाँ जो आता है इसको बोलते हैं यू कॉस थीटा। आप यहाँ से समझिएगा, जानते हैं इसका एक और कॉन्सेप्ट ये चीज समझना है कि यू साइन थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है, बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर यू कॉस थीटा की बात हो ये कभी 0 नहीं आएगा, ये कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। ये चीज़ आप समझिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया इसलिए जो ना ये इसको समझना। और कैसे होगा वो चाहिए अब हम क्लियर करते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से बॉल मानते हैं क्या कि यहाँ से कोई चीज़ लिए थे वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंके तो ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी ना। और फिर कभी आप लोगों ने देखा होगा क्या कि यहाँ से ऐसे बनाया जाता है और ऐसे आप लोग जो है ऐसे सीट पर जिसको बोलते हैं तारामोची विद्यार्थीगण, यहाँ पे हम लोग बैठे होंगे, यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे हम लोग ना। आप लोग देखिए गौर किए होंगे कि जब यहाँ से ऊपर की जब जब हम लोग चढ़ते हैं ना तारामोची पर, जो हम लोग बैठते हैं ना, तो बचपन में बैठे ही होंगे, कभी आजकल भी बैठते हैं हम लोग। जब ऊपर की ओर जैसे जाते होंगे तो इसका जो है ना, इसका जो स्पीड जो होती है ना, इसकी जो गति होती है ना, वो स्लो चलती है ऊपर की, एकदम स्लो चलती है ऊपर स्लो। फिर नीचे की जब आती है ना तो इसका स्पीड बढ़ जाता है ना, इसका गति नहीं बढ़ जाता है क्या, बढ़ जाता है। कभी आप लोग देखेंगे क्या, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लाइन चढ़ते हैं ना, चढ़ने में काफी परेशानी होती है ना, बहुत मेहनत के बाद यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से जैसे उतरना होता है ना, बड़ा फास्टली उतर जाता है ना, हमारा पैर जब फास्टली वर्क करता है ना, हम सारे शरीर हमारा वर्क करता है ना, मतलब पूरा वस्तु कोई भी हो ना वो सारा ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा गति करेगा। वही चीज आपको यहाँ समझना है, वही चीज हम समझाना आपको चाह रहे हैं विद्यार्थी, वो चीज आप समझिए यहाँ पे कि देखिएगा कि उदग्र से जब ऊपर की ओर जब जाएगा ना कोई वस्तु जब यहाँ से यहाँ आएगा, पहले हम बता देते हैं आपको, यू आपका यू कॉस थीटा है, ये यू साइन थीटा आपको हमने बता दिया। और यहाँ से जब कोई वस्तु जाएगा ये क्या होगा, धीरे धीरे आएगा। यहाँ धीरे धीरे मतलब क्या, जैसे जैसे ऊपर जाएगा जैसे घटेगा, किसका मान घटेगा, यू साइन थीटा का घटेगा किसका मान, यू साइन थीटा का मान। यहाँ से आते आते घटते जाएगा, ये घटते ही जाएगा ऊपर। और यहाँ पर जब आएगा ना यू साइन थीटा का मान, तो यहाँ यू साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या होगा विद्यार्थी का, 0। और फिर देखिए यहाँ से जब आएगा ना, यहाँ से सब जैसे आएगा यू, उसका क्या होगा, मान बढ़ेगा विद्यार्थी का ना। क्या होगा, यू साइन थीटा का मान ये क्या होगा, बढ़ेगा। यू साइन थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, धीरे बढ़ते ही जाएगा यहाँ पर। और फिर जैसे नीचे आ जाएगा, जैसे क्षैतिज के पास आएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि यू साइन थीटा जो है ना, ये यू साइन थीटा जो है इसका मान 0 होता है, बीच में आके हो ही जाता है। लेकिन यू कॉस थीटा जो नीचे वाला जो है ना आपका, ये जो है क्षैतिज वाला, ये जो है ना कभी 0 नहीं होगा, कभी नहीं होगा विद्यार्थी, ध्यान रखना, ये कांस्टेंट रहेगा ना। ये आपको बता क्यों दिए, ये इससे प्रश्न रहा है ना,
आएगा कुछ नोट आपको लिखाते हैं इसके रिगार्डिंग ना, ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी आपको जो है थियोरिटिकल आपकी बातें जो बताई जाती है ये बिल्कुल बिल्कुल जो है ना आपका पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और IITI के रिगार्डिंग होता है विद्यार्थीगण। इसमें जितना भी जो है ना थियोरिटिकल, अगर थ्योरी आपका क्लियर है तो सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा और आपका प्रश्न छूटने वाला भी ये नहीं, कभी नहीं छूटेगा ना, चाहे वो कैसे भी प्रश्न को तोड़े मरोड़े बोर्ड, आपसे प्रश्न बिल्कुल बनेगा ना, आएगा। ऐसे तो अब नोट को कुछ लिखना है कि नोट ये लिखना है, इसी बात को ऐसे अच्छे से लिखना है, भाषा में उसको याद करना है, कॉपी में नोट कर लेना। आपको हम बोले हैं कि जो है ना u cos थीटा का मान जो है ना u पूरे प्रक्षेप पर कभी नहीं बदलता। अभी आपको बोले हैं u cos थीटा जो है क्षैतिज वाला, ये कभी बदलता है क्या? कभी नहीं बदलता। ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना। दूसरा क्या देना है कि u sin थीटा ना का मान ना पहले घटता है फिर क्या होता है? पहले घटता है, पहले घटा था ना, पहले घटता है फिर जीरो होता है, फिर जीरो हुआ था, फिर उसके बाद फिर जीरो होता है, फिर क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है ना, फिर बढ़ता है। ध्यान देना है ना, प्रश्न कैसे कैसे पूछा गया वो चीज़ देखना है। फिर इसके बाद हम प्रश्न को भी लाएंगे। प्रश्न जब आप देख लेंगे ना, अगर थ्योरी क्लियर है आपका प्रश्न भी क्लियर है विद्यार्थी का ना। आपका अगर थ्योरी क्लियर है तो सारा कुछ आपका क्लियर है ना। देखिए ये जितना भी इम्पोर्टेंट बातें थी अब तक की वो सारा जो है ना आपका क्लियर हो गया है विद्यार्थीगण ना। आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि जितना भी हमको थ्योरिटिकल पार्ट है जो समझनी थी पढ़नी थी वो सारा क्लियर आपका हो गया। अब देखिए आपका मात्र 3 फार्मूला पर जो है ना सारा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। जानते हैं आपके एग्जाम में कई बार जो है ना, कई बार नहीं मैक्सिमम जो है ना प्रश्न जो पूछा गया ना वो तीनों फार्मूला को डायरेक्ट पूछा गया। इनमें से कौन सा फार्मूला जो है ना कि प्रक्षेप्य गति के कि मैक्सिमम मान का है, मैक्सिमम दूरी का है, ये पूछा गया है। तो तीनों फार्मूला को आपको याद करनी है और कुछ नहीं करनी है ना। अब देखिए वो फार्मूला को हम आपको जो है ना क्या कर सकते हैं कि आपको हम प्रूफ करके भी बता सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी का हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करने तो एग्जाम में देगी नहीं। जब डायरेक्ट फार्मूला ही याद करना उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। आएगा हम फार्मूला आपको लिख रहे, फार्मूला ध्यान दीजिएगा ना कि वो देखिए क्या होगा कि एच मैक्स, एक फार्मूला आपकी होगी एच मैक्स, मतलब ये कि जो है ना एच मैक्स का मतलब ये हुआ कि एच का जो महत्तम मान जो होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो मान होगा ना, मैक्सिमम मान जो होगा एच का वो मान बताना है। मतलब एच मतलब क्या, एच मतलब क्या, ये गति करते जा रही है ना, महत्तम जो मान यहाँ पर आएगी ना उसका जो फार्मूला ये पूछा जा रहा है ना, उसका जो है ना हम लोग को फार्मूला बताना है एच का ना। तो एच का जो होता है फार्मूला होता है विद्यार्थीगण, वो चीज़ ध्यान देना है। एच मैक्स का फार्मूला होता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ये फार्मूला आता है एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया ना। एक फार्मूला ये याद करना है ना, एच मैक्स नहीं भी दीजिएगा चलेगा, लेकिन याद ये रखना क्या कि एच मतलब कि महत्तम मान पूछेगा तब। लेकिन हम मैक्स मेरा मान है क्या दीजिए ही, आपका एग्जाम में ऐसा दिया गया है इसलिए इसको देख के ही याद कीजिए ना, ऐसे याद कीजिए ना। आइए दूसरा क्या है कि आर बराबर आपको पूछेगा ना, आर बोलेगा सर ये आर क्या होता है? आर परास है, रेंज है ना। रेंज है क्या कि कौन कितने, मैंने बोला था कि ये जो है ना इसके रेंज से कोई भी काम समझ कीजिए क्या कि आपको ये किसी के द्वारा थोपा गया तो किसी के द्वारा थर्ड पर्सन के द्वारा बोला था क्या, अरे इसके रेंज की ये काम नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या है कि आपका रेंज यहाँ से यहाँ है, इससे ज़्यादा रेंज नहीं है। मतलब ये सीमित दूरी, इसी को दूरी यहाँ से यहाँ जो बोलेंगे इसी को बोलेंगे रेंज। ये दूरी का महत्तम मान जो होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो मान होगा कहाँ पे होगा, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए होता है विद्यार्थीगण यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये फार्मूला होता है ना। ये 2 फार्मूला इधर हुआ, एक फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं ना। 3 फार्मूला जो याद रखनी है, ये टाइम ना, टाइम जो महत्तम जो होने वाली है ना, टाइम मतलब उड्डयन काल मतलब क्या, उड़ान काल मतलब क्या, फ्लाइट कार, जो फ्लाइट का कार जो यहाँ से यहाँ जो कार होगी, दूरी जो होगी, समय जो होगी, जितना लेगी वो बताना है। वो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ सारे कुछ होता है। ये उसका फार्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाई जी। t इक्वल टू यू, 2u, ये 2 है, ये u है बाबू, ये u है, 2u साइन थीटा बाई जी। आप बोलेगा कि सर ये तो फार्मूला हम देख लिए और आप बोल रहे हैं कि सर याद भी कर लेना तो कर लेंगे, लेकिन सर हमको ये बता दीजिए ना कि जो ना एच क्या है, आर क्या है, यू क्या है, साइन क्या है, ये थीटा क्या है, जी क्या है ना, ये टी क्या है, ये सारा कुछ बताइए ना। ये हम देख लेते हैं वो चीज़ ना, वो चीज़ समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। आइए ताकि आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटे। वेयर मतलब जहाँ, वेयर मतलब जहाँ ना। सबसे पहले समझिए, इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था यू मतलब क्या होता है, प्रारंभिक
वेग होता है विद्यार्थी है ना। प्रारंभिक वेग इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल जो है ना, इनिशियल INITIAL इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होता है ना। अब देखिए उसके बाद देखना है हम लोग का क्या कि जो ना ये थीटा क्या, ये थीटा जो बराबर हम लोग ले साइन थीटा टूटा जो भी ले रहे हैं हम लोग ना, थीटा क्या है, ये प्रक्षेपण कोण है विद्यार्थी है ना। आपको बोले थे इस जगह कोई ना कुछ कोण बनाएगी है ना, यही कोण हमको निकालना जब भी होता है ऐसे निकालेंगे ना, प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड जो एंगल होता है PROJECTED, प्रोजेक्टेड एंगल ANGL ना, एंगल, प्रोजेक्टेड एंगल। उसके बाद देखना है क्या, जी का मान। तो जी हम लोग सारे लोग जानते हैं कि जी क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय पिछले चैप्टर में बताएं आपको, त्वरण, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं ना, ग्रेविटी इंग्लिश में बोलते हैं आएगा। उसके बाद क्या है, टी आपको जानते हैं क्या है, इसको बोलते हैं उड़ान काल, उड़ान काल मतलब उड़ान में जितने भी समय आई होगी यहाँ से यहाँ तक उसको बोलते हैं उड़ान। मतलब ये विद्यार्थी ये फ्लाइट का जो कार्य वही है ना, जब लिख सकते हैं इंग्लिश में टाइम ऑफ फ्लाइट, GST फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद देखना आर, मतलब ये आर का मतलब होता है परास विद्यार्थी का ना, परास इसको बोलते हैं रेंज, RNG रेंज। ये है कुल बातें जितनी भी थी इस फार्मूला की, इसको याद करना, ये कुछ नहीं है विद्यार्थी, डायरेक्ट याद करना है क्या कि मैक्स का क्या होता है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, एकदम सिंपल याद करना, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। ये याद क्यों करा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, ये पूरा चैप्टर का ये सार है, ये आपके ये अगर याद कर लिए ना, अगर प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न यहीं से पूछा गया, कई बार पूछा गया, अगर प्रश्न पूछना है तो बस यही पूछा, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है ना। लेकिन फिर भी आपका नॉमरिकल भी एक बार मत नॉमरिकल पूछा, इसलिए हम आपको नॉमरिकल भी बताने हैं कि नॉमरिकल भी आपसे कहीं ना कहीं पूछते हैं ना। हम लोग सेफ रहे कि हम लोग इतना पढ़ ले कि प्रश्न कहीं से भी पूछे हम सारे लोग बना पाए उसको ना, आएगा। तो आज मैथ्स का पूछे क्या बोलना है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, U स्क्वायर मैक्सिमम मान पूछता है, तो मैक्सिमम मान कैसे देंगे कि U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G ना, सही स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, स्क्वायर मतलब मैक्सिमम ज़्यादा मान होने के लिए क्या माइनस में रहता है, इसको स्क्वायर करते क्या प्लस में आ जाता है, ऐसे याद करना कि U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, U स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G ना, हो गया, ये सिंपल हो गया। उसके बाद आर, परास का मान, आर मतलब क्या होता है, परास का हम लोग देख लिए, रेंज मतलब परास। अब देखिए रेंज के देखना आर बराबर होना क्या, तो U स्क्वायर साइन थीटा बाई, रेंज पूछा जा रहा है कि यहाँ से दूरी, अच्छा तो रेंज पूछा जाएगा तो क्या बोले हम लोग कि U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई G ना, ऐसे ही नहीं करना है, ये यहाँ से याद करना। आप देखिए बोलेगा क्या कि टाइम बोलना है ना, टाइम मतलब क्या उड़ान काल, ये उड़ान मतलब फ्लाइट का टाइम पूछेगा तो क्या बोलना है कि ऐसा उड़ान काल टी पूछा है तो 2U साइन थीटा बाई G, 2U साइन थीटा बाई G, हाँ 2U साइन थीटा बाई G ना, ऐसे याद करना ना। ये तीनों फार्मूला आपको याद करनी ही करनी है विद्यार्थी, फार्मूला याद कीजिएगा सीधा ये समझिएगा चैप्टर आपका क्लियर है ना, फार्मूला याद कीजिए चैप्टर आपका ये क्लियर है विद्यार्थी ना। क्या इसको मिटा दे, क्या मिटा दे, क्या आइएगा मिटाते हैं इसको ना, इसको मिटा दें हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सारा अच्छे से बना लीजिए ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि सारे का नोट्स बना लिया कीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अगर बना के पढ़िएगा डायरेक्ट अगर मोबाइल से पढ़ते हैं ना तो ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए इसको क्या करना है अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए विद्यार्थी, इसको हम मिटा रहे हैं। और क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका रिजल्ट जो है ना, आपको एक गवर्नमेंट सीट दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। बस आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, हम अपनी जिम्मेदारी को समझना रही है, दूसरे की जिम्मेदारी समझेंगे तभी क्या हो पाएगा, तभी रिजल्ट हो पाएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा। हम लोग नॉमरिकल की ओर चलते हैं, 1 सेकेंड रुकेंगे। आइए हम लोग क्या करते हैं, नॉमरिकल की ओर चलते हैं विद्यार्थी ना, आइएगा। नॉमरिकल जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो चीज़ देखिए क्या नॉमरिकल है, ध्यान दीजिए, हम लिख दे रहे हैं ऊपर ना, हम लिख दे रहे हैं आपके प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया, एक ही नॉमरिकल पूछा गया लेकिन फिर भी हम सारा देख लेंगे एक बार ना। आइएगा, नॉमरिकल आपका है कि अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो परास मतलब रेंज क्या होगा, क्या
होगा ना। रेंज पूछा मतलब आर बराबर फॉर्मूला पूछा विद्यार्थीगण। आर बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। आर बराबर फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 3 फॉर्मूला बताए थे ना, 3 फॉर्मूला नहीं बताए थे। एक बार और लिखते हैं, 3 फॉर्मूला लिखाए थे आपको हम। एच बराबर लिखाए थे क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा लिखाए थे क्या आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और एक और बताए थे टी इक्वल टू 2u साइन 2 थीटा बाय क्या साइन थीटा बाई जी, साइन थीटा बाय क्या लिखा है विद्यार्थीगण जी। ये 3 फॉर्मूला आपको बताए थे ना, जो पूछेगा वो कर देना। डायरेक्ट आपको लिखेगा प्रास देगा, रेंज में देगा रेंज, और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं आर ना। आपको सारा तो हम बता दिए किसको हम क्या बोलते हैं। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब बोलेगा सर कैसे निकाले, तो निकालिए ना। निकालने में क्या दिखा फॉर्मूला दिखा। सवाल आपका क्या था, सवाल आप लोगों ने देख लिया कि सवाल था क्या अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर, मतलब इसका मतलब ये है कि थीटा का मान क्या है 30 डिग्री है ना, कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ना, 10 मीटर प्रति सेकंड मतलब क्या है कि वेग, हम जानते हैं यू मतलब वेग है आपका ना, यू प्रारंभिक वेग है ना जी। ये क्या है 10 दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाँ, उसके बाद बोल रहा है कि रेंज निकालना है। जी का मान नहीं दिया, तो जी का जो मान आपको हम पिछले चैप्टर में बताए थे कि जी का मान जो है ना, अगर दशमलव ना रहे तो क्या लेना है 10 लेनी है। अगर दशमलव ना रहे तो 10 लेनी है, अगर दशमलव रहे तो 9.8 लेनी है। ये आपको बोले थे हम, आइएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला पे बैठाते हैं आर इक्वल टू फॉर्मूला, तो यू का मान क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 गुना थीटा का मान 30 है बटा जी का मान क्या है, जी का मान है 10। अब तोड़िए कि 10 का स्क्वायर 10 ढाई, 10 गुना 10, अरे 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10, 10 ढाई 100। अगर बोलेगा क्या कि हाथी का स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे हाथी गुना हाथी ना, ये नहीं करेंगे विद्यार्थी का, मतलब जिसका इसका उतना गुना उतना, तो वही 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा गुना। तो साइन 2 गुना 30, तो 30 दूनी 60, मतलब साइन 60 डिग्री बटा 10 ना। हम लोग जानते हैं, आशा करते हैं आप इतना सब पढ़े ही होंगे। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है साइन 0 0 साइन 30 हाफ साइन 45 1/2 साइन 60 √3 बटा 2। साइन 60 क्या होता है √3 बटे 2, और बटे में 10 से कटाइए 10 ढाई 100, ये 10 बच गया। अब क्या हो जाएगा 10 √3/2, 2 से कटेगा 2 पंचे 10, तो 5 √3। आपका आंसर क्या आता है 5 √3 आंसर आता है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, काफ़ी सिंपल है। और जब भी पूछेगा, हम बार बार बोले हैं कि जब भी पूछेगा कि आपको सारा चीज़ का मान देगा, एक का मान नहीं देगा, वो मान फाइन हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है विद्यार्थीगण। आशा करते हैं क्या ये सारा कुछ आप समझ गए होंगे। और इससे रिलेटेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछने बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, तो जितना हम आपको बताएं हैं इससे ज़्यादा अगर इसको आप क्लियर करते हैं ना, तो आपका प्रश्न कहीं से छूटने वाला नहीं है ना। तो आशा करते हैं विद्यार्थीगण आप सारे लोग जो है ना, जितना हम आपको बताएं ना, वो सारा कुछ हम समझाने में आपको सफल हो गए होंगे, और आप लोग भी समझने में सफल हो गए होंगे ना। और जो है ना विद्यार्थी क्या करना है, जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं कोशिश कीजिए क्या, जो आपका मित्र है, दोस्त है, कलिंग है, सब तक इसको क्या कीजिए शेयर कर दीजिए। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कि क्या कल टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाना है विद्यार्थी है ना। और ज़्यादा इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे कल ना, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।